हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स क्लास बाय राकेश तिवारी में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। देखिए, अभी प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ाया था पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले, उसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट की सारी वीडियोस डाल दी है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया है और धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात तो ये है इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, और छोटा सा जितना छोटा सा चैप्टर आपको दिख रहा है उतना ही ज्यादा इससे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था पॉलिनोमियल्स का, जो बहुत सारे बच्चों से सोल्व नहीं हो पाया था। उसका कुछ पार्ट ऐसा था, केस बेस्ड में आया था, तो वो बहुत सारे बच्चों से सोल्व नहीं हो पाया था। बट अभी जब हम सेकंड बोर्ड वाला एग्जाम देखते हैं तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आया था। तो देखा जाए तो अभी प्रीवियस टाइम से जो स्टडी चेंज हुई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली, उससे ये हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल से जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो केस बेस्ड बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल्स। एट फर्स्ट आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं जैसे सपोज कीजिए हमने x में या y में किसी भी वेरिएबल में कोई भी हमने एक एक्सप्रेशन डिनोट्स किया, लाइक हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं? देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो होता है जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल, या एल्जेब्रिक इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वेशन के आगे हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पोर्शंस हमारे पास कहीं से भी आ जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 9x प्लस 7। तो ये हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीजें बिलोंग करती है। बट पॉलिनोमियल में क्या होगा? पॉलिनोमियल में हमारे पास ओनली सिंगल साइड होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, लाइक ऐसे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पॉलिनोमियल्स में किसी भी वेरिएबल, जो वेरिएबल आपका यूज हो रहा है लाइक x यूज हो रहा है यहाँ पर, उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की पावर नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी x की जो पावर है दैट कंप्लीटली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बाद पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक हम टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और सेकंड थिंग मैंने डिनोट्स की अकॉर्डिंग टू पावर। देखिए पावर को हम एक डिग्री नेम से और डिनोट्स करते हैं। डिग्री थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पावर से। देखिए व्हाट इज डिग्री, तो ये क्लास 8th में 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास आता है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? जैसे कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ले लिया हमने, और इसमें हम किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखेंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल, इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 4। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 4 होगी। क्लियर? तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम, डिग्री हो गई, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में हमारे पास देखिए सबसे फर्स्ट आता है मोनोमियल, और मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है, लाइक 5x। अब यहाँ एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो। सेकंड हमारे पास आएगा बायनोमियल, और बायनोमियल वो होगा जिसमें टू टर्म्स होंगी, 5x स्क्वायर प्लस 7x हमने ले लिया, दो टर्म्स है। टर्म्स जो है वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेशन होता है जिनका, तो यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास होंगी, वो बायनोमियल होगा। थर्ड टर्म अगर हम बात करें तो थर्ड आएगा हमारे पास ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल में सिंपल, जैसे मोनोमियल में एक टर्म थी, बाइनोमियल में दो टर्म्स आ गई, ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स आएगी?
3 टर्म्स आएगी, 5x² प्लस 7x प्लस 6। तो यहाँ ट्राइनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स हो गई। अकॉर्डिंग टू डिग्री बात करें तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 वाले इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर, डिग्री 1 वाले इक्वेशन को हम बोलने वाले लीनियर, डिग्री 2 वाले को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को बोलेंगे हम क्यूबिक, डिग्री 4 वाले को हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक, और मोर देन 4 वाले को हम बोल देंगे पोलिनोमियल। तो यहां हमारे पास पोलिनोमियल को डिफाइन करने के मेथड हो गए। पोलिनोमियल को डिफाइन करने के हमारे पास 2 मेथड हो गए, एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स और एक अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या है, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। तो मैंने यहां लिखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमारे पास जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ax² प्लस bx प्लस c। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल ये दोनों डिफरेंट थिंग्स होती है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब आप बात करोगे तो उसकी भी जनरल फॉर्म ये होगी, बट वो इस तरीके से होगा, इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये सपोज करेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें दोनों साइड्स अवेलेबल होगी, RHS इज इक्वल्स टू LHS, दोनों साइड्स इसमें अवेलेबल होंगी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड। बट जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो यहां सिर्फ हमारे पास एक ही साइड आएगी, एक ही नंबर आएगा, ये इस तरीके से एक ही टर्म बनेगी कंप्लीट, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। और इसका जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जाएंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो भी हमने एग्जांपल्स देखे, प्रीवियस ईयर पेपर देखा हमने, अभी सेकंड वाला जो एग्जाम हुआ था 15 मई को, वो उसके पेपर्स देखे, उससे पहले जो मेन एग्जाम हुआ था उसके भी पेपर देखे। तो उन सारे पेपर में एक चीज कॉमन थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई थी इस चैप्टर के। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस टाइप से देखेंगे, तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें किस बात का ध्यान रखना है, इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ देखा, तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में एक सिंगल लाइन बनती है इस तरीके से, ठीक है, बट इसका ग्राफ इस तरीके से नहीं बनेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो होगा, उस ग्राफ को हम बोलेंगे पैराबोला। उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, पैराबोला। पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और पैराबोलिक ग्राफ किस तरीके से होता है कि वो इस तरीके से स्टार्ट होके और ऐसे जाएगा, जैसे यहाँ आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव, तो ये पैराबोला ग्राफ बनेगा। और पैराबोला ग्राफ में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जीरोज की। जब हम इसके जीरोज की बात करने आएंगे, तो जीरोज क्या होता है पहले वो समझते हैं। किसी भी इक्वेशन के जीरोज या पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे कंप्लीट पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को जीरो बना देती है। लाइक मैंने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पर 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां मैंने x की वैल्यू पुट की, पुट x इक्वल्स टू -4/3, देन इट बिकम 3 इंटू -4/3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो -4/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये -4/3 जो है ये इस पॉलिनोमियल का इक्वेशन का क्या है, जीरोज है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ इक्वल्स टू 0 लगाया तो ये इसका इक्वेशन बन गया, इक्वल्स टू 0 हटा देता हूं तो ये पॉलिनोमियल बन गया।
तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है आपके सामने। तो इसको मैंने डिफाइन ऐसे किया, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, और यहाँ x की वैल्यू क्या पुट की आपके सामने, -4/3, और इस -4/3 को पुट करने पे ये क्या बन गया, 0, और जब इसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका क्या है, जीरोज। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा, जैसे एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30। अब इसके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर -5x -6x प्लस 30, तो इन दोनों से कॉमन देखते हैं, तो ये x -5 -6 कॉमन लिया, x -5 एंड x -5 और x -6, ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। क्लियर? आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिग्री बताया था, तो डिग्री का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जितनी भी आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही आपके फैक्टर्स आएंगे और उतने ही आपके जीरो हो जाएंगे। लाइक अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है मैक्सिमम पावर इज बिकम 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 हो गई तो इसके फैक्टर्स भी कितने आए, 2 ही आए, और 2 ही इसके जीरोज आएंगे। अभी निकाल के दिखाते हैं आपको 2 जीरोज कैसे आएंगे। तो एक मैंने लिया x -5 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, सेकेंड वन इज x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6, तो यहाँ हमारे पास 2 जीरोज हो गए, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 6। आप चाहे तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक बार चेक करते हैं हल्का फुल्का, थोड़ा ध्यान से देखना। 5 मैंने यहाँ रखा इस पोलिनोमियल में, 5 स्क्वायर 25 माइनस 11 इंटू 5 55 प्लस 30 प्लस 25 55 माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। यस, x इक्वल्स टू 5 इसका एक जीरोज है। सेकंड x इक्वल्स टू 6 पुट करते हैं, 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 इंटू 11 66 प्लस 30, अगेन 30 प्लस 36 66 माइनस 66 बिकम 0, यानी कि 6 भी इसका पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ डिग्री 2 थी तो 2 ही फैक्टर आए और 2 ही क्या है इसके, जीरोज। अगर इसकी डिग्री 1 होगी तो एक फैक्टर आएगा और एक ही जीरो आएगा, डिग्री 3 होगी तो 3 फैक्टर्स आएंगे और 3 जीरोज होंगे, यानी कंप्लीटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ जीरोज, कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस पे, डिग्री पे। और डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। चलिए अभी तक हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, ये मान के चलिए वो स्टार्ट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए हैं। अभी जो आप क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हो, तो क्लास 10th में ज्यादा इतना डीप नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में इसका देखा जाए तो सीधे सीधे 2-3 टॉपिक्स है। तो एक तो आपका ग्राफिकल मेथड आ जाता है, ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है रिलेशनशिप, और थर्ड आपका आ जाता है कि आपसे कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करवाएगा या पॉलिनोमियल बनवाएगा। चलिए देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से ग्राफ मिलेंगे आपको, इस तरीके से। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। देखो भाई पैराबोला कैसे बनाएंगे, पैराबोला आपका बनेगा इस तरीके से, ऐसे। क्लियर? ठीक है। अब ये पैराबोला, अब कहोगे सर आपने पिछली बार तो पैराबोला जो बनाया था वो इस तरीके से बनाया था। हाँ भाई बिल्कुल इस तरीके से बनाया था, ये दोनों ही पैराबोला है, ये दोनों ही पैराबोला है, और दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो भाई ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, फिर से एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। दोनों में क्या डिफरेंस है देखना, थोड़ा ध्यान से देखना।
दोनों में ये डिफरेंस है कि ये पैराबोला आपका जब बनेगा जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आपका जनरल इक्वेशन में, उसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अगर a की वैल्यू बाई चांस लेस देन 0 होगी, तब आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका पैराबोला है, ये इस तरीके से बनेगा। तो यहां देखो, अगर ये इसको ध्यान से देखें तो थोड़ा सा स्माइली फेस सा लग रहा है, स्माइली फेस सा लग रहा है ना, और ये आपको उल्टा यू लग रहा है, तो ये सीधा यू लग रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको ओपन अपवर्ड्स, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ओपन डाउनवर्ड्स। आपको ये याद रखना है, जब इस पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ हो तो a इज ग्रेटर देन 0, पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ हो a इज लेस देन 0। अच्छा, कई बार क्या होगा, आपको इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा और ये कह देगा भी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करो, जो कि आपके एक्सरसाइज 2.1 में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स भी हैं बहुत सारे। तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा इधर ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया यहाँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ ग्राफ बना के मैंने आपसे बोल दिया, हाँ भाई, इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए आप नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितने होंगे, ठीक है। एक ग्राफ और बनाया मैंने, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखो, जब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए पूछा जाए तो आपको देखना है एक्स एक्सिस, तो यहां भी हम एक्स एक्सिस को ध्यान से देखेंगे और यहां भी एक्स एक्सिस को ध्यान से देखेंगे। अब एक्स एक्सिस आपकी कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। तो दोनों ही डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस को देखेंगे ध्यान से। तो एक्स एक्सिस को अब हमने ध्यान से देखा, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो लाइन बन रही है कर्व लाइन, ये एक्स एक्सिस को देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3। तो भाई बेटा इसके कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज। बस यही देखना है और कुछ नहीं करना, आपको देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अच्छा, ये भी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए, तो यहां देखो ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही, ओनली 1, तो इसका ओनली एक ही जीरो आएगा। अगर इस वाली चीज के लिए बाई चांस यहां पर ये पूछ लेता, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फॉर पॉलिनोमियल ऑफ वाई, पी वाई, तो पी वाई के लिए जब वाई के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा तो वाई एक्सिस को देखेंगे। तो वाई एक्सिस को देखो कितनी जगह इंटरसेक्शन कर रही है, 1 2 और 3। तो वाई एक्सिस के लिए फिर इसके कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज। तो मेजर थिंग क्या है, मेजर थिंग ये है कि आपको मेनली एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को देखना है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है तो फिर एक्स एक्सिस की ही बात करेंगे। अगर एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, 2-3 एग्जांपल और लेते हैं अच्छे। जैसे एक लिया हमने, ये लीजिए, बना दिया कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लीजिए, ऐसे ही बना के देते हैं आपको। देखिए भाई, 1 पी एक्स के लिए करना है, एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल्स टू पी एक्स, पोलिनोमियल जो आपका वो x की टर्म्स में, और x की टर्म्स में है तो x एक्सिस पे ही ध्यान देंगे। तो x एक्सिस को देखते हैं, 1 2 3 4, हाँ भाई कितने जीरोज आ गए, 4 जीरोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3, हाँ भाई कितने जीरोज आ गए, 3 जीरोज। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही इसके कितने क्या आएंगे, जीरोज आएंगे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ जीरोज किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पॉलिनोमियल को। अगर 3 जीरोज हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 जीरोज हैं तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोर देन 4 है तो आप पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, 2 जीरोज आ गए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुल मिलाकर जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, अभी ये सबके लिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक में मैंने आपको बता ही दिया कि 2 टाइप के होंगे, एक ओपन अपवर्ड्स और एक ओपन डाउनवर्ड्स।
तो इस वीडियो में मैंने आपको ये कंप्लीट पॉलिनोमियल्स के बारे में और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है मैथ्रिक्स क्लास बाय राकेश तिवारी को।